नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को जब न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया और वहां पे उन्होंने अदालत के सामने जो बयान दिया, वो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पूरी दुनिया सुन रही है कि मादुरो ने क्या कहा। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और वो जिस तरह से मादुरो जो है वो कोर्ट में गरजे, उन्होंने कहा, मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं और मुझे किडनैप करके, अगवा करके यहाँ रखा गया है। उनके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था, कोई खौफ का भाव नहीं था और उन्होंने अपनी बुलंद आवाज़ जो है वो कोर्ट के सामने रखी। हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हुआ। ये पूरा घटनाक्रम बेहद इंटरेस्टिंग है और मादुरो ने अपनी बातों से पूरी दुनिया को संदेश दिया है। देखिए, अदालत में कदम रखते ही उन्होंने रिपोर्टर और बाकी जो लोग गैलरी में मौजूद थे, उनको देखते हुए कहा कि मुझे अगवा किया गया है, मुझे किडनैप किया गया है। उन्होंने बल्कि बिल्कुल बेखौफ अंदाज में अपनी ये बात कही। देखिए, जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो जज पहुंचे और उसके बाद जो है उन्होंने कहा, मादुरो से कहा कि आप अपनी पहचान बताइए, आप अपनी पहचान की पुष्टि कीजिए। तो उसके जवाब में मादुरो ने बिल्कुल शांत स्वभाव में, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं लगा उनको देख के कि वो किसी तरह के डर में है, किसी तरह के खौफ में है। कोई उनके चेहरे पर डर नहीं था और उन्होंने स्पेनिश में जवाब दिया, जिसका अनुवाद अदालत में किया गया। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं निकोलस मादुरो हूँ, मैं वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति हूँ और 3 जनवरी से यहाँ अगवा होकर रखा गया हूँ। मुझे वेनेजुएला में कराकस से मेरे घर से पकड़ा गया। उन्होंने बेखौफ अंदाज में ये कहा कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कोर्ट में कि मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ, मुझे किडनैप करके यहाँ रखा गया है, मुझे मेरे घर से पकड़ के रखा गया है। देखिए, उनका जो ये अंदाज था वो कहीं ना कहीं जो है सद्दाम हुसैन की याद दिला रहा था। खैर, उस पर हम अलग से बात करेंगे कभी। उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी जो बात रखी और उसके बाद जो है कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है। करीब 40 मिनट तक पेशी चलती रही और जिसको वहाँ पे मौजूद लोग देखते रहे। इस नाटकीय पेशी के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस ने ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं एक सभ्य इंसान हूं। इस तरह की बात उन्होंने कही कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, मैं उन्हें खारिज करता हूं, मैं एक सभ्य इंसान हूं। इस तरह की बात उन्होंने कही। उनकी पत्नी फ्लोरेस ने भी कहा कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। उनकी पत्नी ने भी खुद को निर्दोष बताया। गिरफ्तारी के बाद से दोनों को न्यूयॉर्क की एक जेल में रखा गया था और उसके बाद फिर उनकी जो है कोर्ट में पेशी हुई। जब मादुरो कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी नोटिसेबल थी। जब मादुरो कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने पीछे मुड़कर दर्शक दीर्घा में मौजूद कुछ लोगों की ओर सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। देखिए, इससे पता चलता है उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, किसी तरह का खौफ नहीं था। जहां लोग बैठे हुए थे, जब वो एंटर किए वहां पे कोर्ट में, तो उन्होंने उनका जो है सबका सिर झुकाकर अभिवादन किया। पूरी कार्रवाई के दौरान उनका चेहरा शांत और भावहीन रहा। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, वो बिल्कुल शांत रहे। अंत में भी जब दर्शक दीर्घा में बैठे एक शख्स ने अचानक चिल्लाया, मादुरो, आप अपने अपराधों की कीमत चुकाओगे, तब भी उनका रवैया बेहद शांत था। देखिए, जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए थे उनमें से एक ने कहा कि आप अपने अपराधों की कीमत चुकाओगे। उसके जवाब में भी मादुरो ने अपना आपा नहीं खोया, वो शांत नजर आए। मादुरो ने स्पेनिश में उस व्यक्ति की ओर जवाब देते हुए कहा, मैं एक अगवा किया गया राष्ट्रपति हूँ, युद्धबंदी हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं और मैं युद्धबंदी हूं। इस तरह से उन्होंने एक सम्मानजनक तरीके से अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया। मादुरो की पत्नी फ्लोरेस भी काफ़ी शांत दिखी। उनकी आंखों और माथे के पास चोट के निशान भी दिखाई दिए और बताया जाता है कि ये चोट के निशान उस समय आए जब ये पूरी कार्रवाई हो रही थी, जब उनको जिस तरह से वेनेजुएला में अमेरिका ने हमला किया और हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे पहुँचे और मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर न्यूयॉर्क लाया गया, जेल में रखा गया, फिर उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। इस पूरी घटना के दौरान, ये जब ऑपरेशन हुआ उस दौरान मादुरो को और उनकी पत्नी को कुछ चोटें आई हैं, वो दिखाई दे रही थी। अब देखिए, इस पूरे मामले में अब मार्च में अगली सुनवाई होगी। जज की तरफ से कहा गया कि अभी हम सिर्फ आगे आपको मौका मिलेगा अपनी बातें कहने का, अभी हम सिर्फ इस मामले में जो है पहले चरण की जो है वो बात सामने रख रहे हैं, बाकी सुनवाई आगे बाद में होगी। अब मार्च में इसमें अगली सुनवाई होगी। लेकिन ये जिस तरह से पूरी पेशी हुई और मादुरो ने जो अपना इंट्रोडक्शन दिया, खास तौर पर कि मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ और मैं युद्धबंदी हूँ,
बड़े ही सम्मानजनक तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया। और जो सबसे गौर करने वाली बात थी, जिसकी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, वो था उनका बेखौफ अंदाज़। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उनके चेहरे पर किसी तरह का खौफ नहीं था, और इस तरह से उन्होंने एक करारा मैसेज दिया है अमेरिका को ही नहीं, बल्कि और भी लोगों को जो समर्थन कर रहे थे इस एक्शन का। और उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई थी, ये पूरी तरह से गैरकानूनी थी, इलीगल थी, और मुझे गलत तरीके से यहाँ पे बंधक बना के रखा गया है। उनका ये मैसेज, उनका ये संदेश और ये पूरी कोर्ट की कार्रवाई के बारे में जो वीडियो, मतलब जो बातें सामने आई हैं, वो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे।